का जो टॉपिक है वह है वफादार बनो। बी फेथफुल, बी फेथफुल, वफादार बनो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा चाहता है कि हम वफादारी करें। खुदा अपने मुक़द्दस लोगों, अपने बरगज़ीदों, अपने मूल्य लोगों से चाहता है कि खुदावंद के वफादार हों। खुदा की मर्जी ये है कि हम बेवफा ना बने। बेवफाई खुदा को पसंद नहीं है। खुदा बेवफा लोगों को रद्द कर देता है। कलाम में मिसालें हैं, खुदा ने रद्द किया जिन्होंने खुदा के साथ चलने के वादे किए, उसको पहचाना, उसके साथ खाया पिया, उसकी इबादत की, उसका कलाम सुना, लेकिन उन्होंने खुदा से बेवफाई कर दी। आज के मैसेज का टॉपिक ये है, बी फेथफुल, बी फेथफुल टू गॉड। खुदा के साथ वफादार रहो। खुदा की मर्जी है। खुदा मियाँ से बीवी से कहता है, बी फेथफुल हिज वाइफ, बी फेथफुल हर वाइफ। खुदा वफादारी चाहता है। हमारे सामने कलाम मिसालें हैं अब्राहम की। अब्राहम ने खुदा के साथ वफादारी की। नहमिया 9 बाब को जब पढ़े तो खुदा के पाक कलाम में लिखा है, जब खुदा ने अब्राहम को कसदियों की ऊर से निकाला और निकालने के बाद अब्राहम को उसका नाम उसने अब्राहम रखा। और फिर खुदा ने क्या किया, उसके दिल को देखा। खुदा ने हमेशा मुंह चिरे नहीं देखे। हम इंसान होते इधर मुंह कितना बड़े हैं, मुंह इतना अंदाज बना हो गया, मुंह इधर मुंह कीता है, मुंह देखते हैं। खुदा ने हमेशा दिल पर नजर की है। कलाम लिखा है, तूने उसका दिल अपने हुजूर वफादार पाया। जब खुदा ने अब्राहम का दिल वफादार पाया तो उसने कनानियों, हित्तियों, अमूरियों, फरीजियों, यबूसियों और जर्जासियों का मुल्क देने का है उससे बांधा। खुदा वफादारों को देने का ऐद करता है, बेवफाओं से नहीं। खुदा ने अब्राहम से अहद बांधा कि मैं ये मुल्क, 6 मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा। और फिर खुदा ने अपने सुखन पूरे किए, क्योंकि खुदा सादा खुदा है, सच्चा खुदा है। हम से खुदा तकाजा करते कि हम अपनी कलीसिया से, हम अपने कलाम से, खुदा के कलाम से, अपने यीशु से, नजात दिंदा से, अपने खादमों से, अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से
बीवी अपने शौहर से, शौहर अपनी बीवी से वफादारी करे। बैतुल मुक़द्दस में अमला की किताब में सख्ती से खुदा नाराज हो रहे, मैं बेजार हो गया हूं, मैं बेजार हूं, ऐसी बेवफाइयों, जुल्म और ऐसी हालत से बेजार हो गया हूं। वफादारी नहीं है। आज देख लें, अपने इर्द गिर्द नजर डालें, आपको वफादारी नजर नहीं आएगी, लेकिन लिस्ट लंबी लिखी हुई है। खुदावन ये भी दे, ये भी दे, ये भी दे, और ये भी दे ही दे खुदावन, और ये भी खुदावन न छोड़, तू दे सकता है। वफादारी नहीं है खुदा के साथ। चर्चों में देख लो, खादमों को देख लो, कलीसियों को देख लो, खादमों को देख लो, कहीं खुदा की वफादारी नहीं है। वफादारी का मतलब मेरे अज़ीज़ों, जान की कुर्बान करने की, खून से मोहर होती है। तो वफादारों में जान देने तक कलाम में क्या लिखे है? दूसरे बाब की 10वीं आयत में क्या लिखे है? जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अब्राहम को 6 मुल्कों की अजर मिला, मिरास मिली, क्योंकि खुदा ने उसका दिल वफादार पाया कि ये मेरा वफादार बंदा है। यहां तक कि अपने फर्जंदे नोरीना को, जो इकलौता बेटा है, उसको कुर्बान करने से बाज नहीं आया। मुझे प्यार करता है, मेरी इज्जत करता है, मेरी नाराजगी और मेरी खफगी को इसे मंजूर नहीं है। अपनी जान से बढ़ के प्यार करता है। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के कलाम में देखते हैं, अब्राहम को खुदा ने वफादार पाया तो उसको बरकत दी। ये जिसे खुदा ने इस्राइल कहा, जिसे इस्राइल कहा कि तो अब तू इस्राइल होगा, तो खुदा के साथ बरकत लेने के लिए जोर समाई करने वाला है। जब अपने मामू लाबन के यहां गया है, तो लाबन ने क्या किया? लाबन तो उसने अभी बीवी राहल से कहा कि तेरे बाप ने कि मेरे साथ धोखा किया, तेरे बाप ने 10 बार मेरी मजदूरी बदल दी, भेड़ बकरियों के बच्चे कहा कि जितने बच्चे हो तो मेरे खुदा ने, जितने तेरे बच्चे होंगे तो खुदा ने सारे भेड़ बकरियों के बच्चे इतने पैदा किए, चितकबरे सारे पैदा किए। खुदा ने मेरा नुकसान होने नहीं दिया। वो मेरे अज़ीज़ों, खुदा की रहमतों को याद करते अपनी खुदा की शुक्रागुजारी करता है और बताता है कि मैं खुदा की रहमतों, आए खुदा तेरी सब रहमतों और वफादारी के मुकाबले में जो तूने अपने बंदा के साथ बरती है, हे छू, मैं वफादार हूं। खुदा वफादार रहा। वफादारी, जो वफादार होता है उससे वफादारी निकलती है, जो मकार होता है उससे मकारी निकलती है, जो फरेबकार उससे फरेबकारी निकलती है, जो धोखेबाज उससे धोखेबाजी निकलती है, जो रासबाज उससे रासबाजी निकलती है। खुदा की रासबाजी, खुदा की वफादारी, खुदा की रहमतों के सामने, उसके मुकाबले में हेच हूं। और अब मैं दरिया पार अपनी लाठी लेकर गया था, मैं एक लाठी लेकर यरदन पार गया था, और अब मैं ऐसा हूं कि मेरे पास 2 गोल हैं। उससे कहा मेरे पास 2
खुदा वफादारों को मुहैया करता है। हम अपने आप को देख सकते हैं। मेरा खुदा मुझसे ये तकाजा करता है कि जान देने तक वफादार रहे। बी फेथफुल अंटिल डेथ, आई विल गिव यू द क्राउन ऑफ लाइफ। जिंदगी का ताज वफादारी के बाद मिलना है। ऐसे नहीं खुदा बांटता फिरना नहीं, ऐसे नहीं, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। खुदा ने कुछ करने को कहा है। खुदा यरदन के पानी को धोई से कहा सकता था, लेकिन मुझसे से कुछ करने को कहा कि लाठी बढ़ा, तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। खुदा ने की आंखें, जो जन्म गंदा था उसकी आंखें यीशु से ठीक कर सकता था, उसे करने कुछ कहा। क्या कहा? जा शराब के हौज में धो ले। आज के दिन कितने लोगों से खुदा ने कहा तू मेरे घर में आ, मैं तुझे बरकत दूंगा। उन्हें भी तू ही करना है, तू ही होना होते, मैं नहीं होना। तू बरकत दे, बस मुझे बरकत चाहिए। वो तेरी मजबूरी, तू दे, बोलो मैं नहीं होना, मैं नहीं आ सकता। लाठी नहीं बढ़ा सकते, मांग नहीं सकते खुदा से, शलाफ तक जा नहीं सकते हैं। अपने हिस्से का काम नहीं होने के लिए खुदा ही सारे काम करे। मेरे जीजो, खुदा अब्राहम से वफादारी चाहता है और उसने वफादारी की, खुदा ने उसको बरकत दी। खुदा याकूब से वफादार था, उसने उससे वफादारी की और उसको गौल दिए। आज खुदा हमसे यही चाहता, खुदा अपने कहनों के भी ये चाहता है कि वो वफादार हों, लोगों के नहीं, कौमों के नहीं, पैसे के नहीं, चीजों बातों के नहीं। खुदा फरमाता है मैं अपने लिए वफादार कहें बर्पा करूंगा, जो सब कुछ मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक करेगा, और मैं उसके लिए एक पायदार घर बनाऊंगा और वो हमेशा मेरे ममसू की आगे आगे चलेगा। खुदा वफादारी चाहता है। वो कहता है कि जान देने तक वफादार रहे, जान देने तक भी वफादार रहे तो मैं जिंदगी का ताज दूंगा। नो क्राउन विद क्रॉस, ऐसी क्राउन नहीं है, दुख सहने के बाद है। पतरस में लिखा है, पास जो खुदा की मर्जी के मुताबिक दुख पाते हैं, पास जो खुदा की मर्जी के मुताबिक दुख पाते हैं, वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है कि हम खुदा के वफादार हों। हमारा खुदा वफादार है। कलाम लिखा है, सो जान ले कि खुदावन तेरा खुदा वही खुदा है, वो वफादार खुदा है, वो वफादार खुदा है। और जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उस हुक्मों को मानते हैं, वो हजार पुश्त तक अपने हैद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। हजार पुश्त, हमारा खुदा पुश्तों के हिसाब से वफादार है। पुश्तों अब ऐसा दिया है तो उसके वफादार। हमारे सर एक बड़ी वाज़ेह मिसाल है, परगमन की कलीसिया में से खुदा यीशु मसीह अपने वफादार शहीद इंतबास की बात करते हैं। तो इंतबास जो था हमारे सामने वफादारी की मिसाल है।
कलाम में लिखा है, यसू ने कहा मेरा वफादार शहीद इंतबास, दूसरे बाब की 13वीं है, मुकाशफा 213वीं है। मेरा वफादार शहीद इंतबास ने कैसर के खिलाफ बगावत की, उसने उसके खिलाफ खुदावन की कुदरत का ऐलान किया, उसकी अलूहियत का चर्चा करना शुरू कर दिया। और मेरे अज़ीज़ों, कलाम लिखा है, खुदावंद उसके बारे में फरमाते हैं कि मैं तेरे हालात को जानता हूँ, मैं तेरे उठने बैठने, तेरे रहने के सुकूनतगाह को भी जानता हूँ, मैं तेरे सारी जिंदगी की हालत से वाकिफ हूँ। तू शैतान की सुकूनतगाह में रहता है। मेरे अज़ीज़ों, शैतान आलम-ए-अर्वाह में नहीं रहता, इसी दुनिया में वो तख्त लगा के बैठा हुआ है। इस जहान का खुदा शहजादा कहा गया शैतान को। इस दुनिया में शैतान चल फिर रहा है, इस दुनिया का वो शहजादा है। मुक़द्दस यूहन्ना बयान करते हैं कि हम जानते हैं हम खुदा से हैं, और सारी दुनिया उस इब्लीस के कब्जा में पड़ी है। इंतबास को अगर बताया लोगों ने कि तेरा सारा जहान तेरे खिलाफ है, सारी दुनिया तेरे खिलाफ है, तो इंतबास ने क्या कहा? मैं सारी दुनिया के खिलाफ हूं। सारी दुनिया मेरे खिलाफ है तो मैं सारी दुनिया के खिलाफ हूं। कोई परवाह नहीं की, कोई डर नहीं है, सारी खिलाफत, कोई बात नहीं। यह है वफादारी। यीशु ने खुद कहा कि मेरा वफादार शहीद इंतबास, यीशु खुद अपनी ज़बान से फरमाया कि मेरा वफादार। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हम चाहते हैं कि खुदा में बरकत दे, हमें खुदा की वफादारी से पेश आना है। इसके लिए 2 यूनानी लफ्ज़ हैं, पैरलोकिया का मतलब है अजनबी मुसाफिर। सुकूनतगाह के इस्तेमाल हुए हैं। हमारी ये सुकूनतगाह, ये हमारी दुनिया आर्जी है। अपने आप को मुसाफिर समझिए, परदेसी जानिए, और जानिए कि मेरी ये दुनिया मिटने वाली है, ख़त्म होने वाली है। ये मुश्किल मेरा मकाम नहीं। दुनिया के लोग, उन लोगों के इस्तेमाल की बात हुई है जिस दुनिया को आर्जी और फानी समझते हैं। एक दूसरा लफ्ज़ है कैथोलिकिया, इसका मतलब है मुश्किल रैशी। कुछ लोग इस दुनिया को मुश्किल रैशी समझते हैं कि हमने दुनिया के साथ चलना है, नाराज भी नहीं करना। हाँ, ये दुनिया हमारा ओढ़ना बछौना, वो आखिरत पर उनका कोई यकीन नहीं है, कोई मान नहीं दुनिया की बनेगा, दुनिया ने जो करना है। हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या मैं वफादार हूं जहां भी हूं? क्या मैं अपने बाप से, मां से वफादार हूं? ये धोखेबाज हूं। मैं अपनी बीवी या अपने बच्चों से वफादार हूं? बीवी कहे मैं अपने शौहर से वफादार हूं? ईमानदार है तो कहे मैं अपने यीशु से वफादार हूं? या मैं मतलबी हूं? मतलब हो तो मैं बहुत यीशु करता हूं, मतलब गुजर गया तो चलो फिर भूल गई। वफादार रहना है, जान दिन को वफादार है तो मैं जिंदगी का ताज दूंगा। आंखों को बंद कीजिए। अब्राहम वफादार रहा, खुदा ने उसे बरकत दी, मुल्क मिरास में दे दिए, नाम मुझे दे दिए। यकूब खुदा का वफादार रहा तो उसने गोलों के गोल खुदा ने दे दिए, इतनी से बरकत दे दी। आज खुदा इस दुनिया में बरकत रखता है और आने वाले आलम में जिंदगी का ताज अपने वफादार लोगों को देता है। क्या हम रहे हुए लोग तो नहीं है कि अपने खुदा से बेवफाई कर रहे हैं? अपने खुदा से जान देने तक भी वफादार रहना है। आइए दुआ कर बंद कीजिए।